हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा केस है। और यह केस मेरे पास आया था और एक बार दवाई लेने के बाद दोबारा नहीं आया। तो मैंने सोच लिया था शायद फ़ायदा नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं आया होगा। तकरीबन 2 साल के बाद ये एक पेशेंट को लेकर जब आया तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, दोबारा आपने दवाई लेने नहीं आए? तो बोले तो वो तो 5-7 दिनों के दवाई से ही ठीक हो गया था, बस वो दवाई खाने के बाद फिर दोबारा मुझे कमर की दर्द नहीं हुई। तो इसलिए ये केस बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों के सामने केस पढ़ता हूँ। यह पेशेंट 34 साल की उम्र का है और यह मेरे पास आया था बैक पेन के लिए, जो इसने बताया इसको करीब 10-11 साल से प्रॉब्लम चल रही है। और सॉरी 8 से 10 साल से इसको तकलीफ़ चल रही है, दर्द हो रहा है। और इसकी पिक्यूरिटी क्या थी कि जब ये खड़ा रहता था तो इसको आराम मिलता था, बैठने से या लेटने से इसको दर्द ज़्यादा हो जाता था। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे अल्कोहल की आदत थी, गांजा खाने की आदत थी, चरस की भी आदत थी। ये सारी चीज़ें मैं लेता था, लेकिन अभी 3 साल से मैंने बंद कर रखा है। तो क्या, मैंने पूछा अपने आप छोड़ा या कैसे छूटा? तो बोला रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया था, वहाँ से आने के बाद से फिर मैंने नहीं लिया है, लेकिन गुटखा मैं अभी भी लेता रहता हूँ, वो मैं अभी भी नहीं छोड़ पाया हूँ। तो मैंने बोला और कोई तकलीफ़ है आपको तो वो बताओ आप। तो उसने बताया कि मुझे जो है बहुत लेजीनेस रहता है, काम करने का मन नहीं करता। और दूसरी बात है, मेरी बॉडी जो है डेवलप नहीं हो रही है, यह हमेशा से ही पतली सी बनी हुई है। तो मैंने पूछा तुम्हें कोई चिंता रहती है क्या? तो बोला कि बस बीमारी को लेके थोड़ी चिंता होती है, मुझे नहीं लगता कि अब यह बीमारी ठीक होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा लिया है। इसके बाद मैंने तिब्बतियन डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी लिया था, जो नीडल से दवाई करते हैं, नीडल से चुभा के ट्रीटमेंट देते हैं। तो उससे थोड़ा आराम मिला था, लेकिन कोई विशेष आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे कोई इंसिडेंट जिसने तुम्हें अफेक्ट किया हो बहुत ज़्यादा? तो उसने बोला कि मैरिज के बाद से मैं पूरा डिस्टर्ब हो गया था, मेरी वाइफ ने मुझे पूरा डिस्टर्ब कर दिया था और इसके बाद हम दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन अभी 1.5 साल से हम लोग एक साथ रह रहे हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर से आने के बाद से वो साथ में हैं। अब बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं है। मुझे और एक प्रॉब्लम, मुझे भयानक छींक आती है, विशेषकर वेट क्लाइमेट में। पूरा नाक बंद हो जाता है और जिस साइड में सोता हूँ उस साइड का नाक जो है बंद हो जाता है। तो एक खुलता है और एक बंद हो जाता है, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो यह पेशेंट, जैसा कि मैंने बताया, 15 दिन की दवाई में बिल्कुल ठीक हो गया था। तो यहाँ पर मैंने मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा था उससे। तो बाद में आएगा, जब एनालिसिस के समय से बताएंगे मैंने क्या पूछा था और क्यों पूछा था। तो मैंने इसे 0/1 दिया था इंडिकेटेड मेडिसिन की 16 डोज, और देने के बाद वो मेरे पास 17/8/18 को मेरे पास आया था और उसने बताया कि 7-8 दिनों में ही उसको प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। और उसी तरह का एक दूसरा केस लेकर वो इस बार आया है मेरे पास, उस दिन आया था। सो ये एक केस है। सो आई हैव टेकन द rubrics: laziness, alcoholism, delusion disease incurable he has, and superstitious. Superstitious because he said that कि उसको नहीं लगता कि यह बीमारी ठीक होगी। तो ऐसी कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप एक ट्रीटमेंट में फेल हो गए तो दूसरी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। सो इसलिए मैंने उस समय सुपरस्टिशियस लगाया था। तो इसके बाद मेरे पास 3 रेमेडीज बच गई थी: लैकेसिस, सिफिलिनम और अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो यदि हम रूब्रिक्स देखें कि बैक पेन, सिटिंग एग्रावेशन,
एंड स्टैंडिंग एमेल, तो ये दोनों रूब्रिक अर्जेंटम नाइट्रिकम कवर कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं है, क्योंकि अर्जेंटम नाइट्रिकम की एक फील होती है कि वह वर्क इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि काम करने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए अर्जेंटम नाइट्रिकम को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब बची हमारे पास दो मेडिसिन, लैकेसिस और सिफिलिनम, और ये दोनों बहुत पास पास चल रहे थे सारे रूब्रिक्स में। लेकिन लैकेसिस की एक फील क्या है कि लैकेसिस सारे चीज़ों को टेस्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट तक करेगा। वह जानता है कि उसे कहाँ रुकना है और कितने लिमिट के बाद जो उसे बंद अपने को रोकना है, ताकि वो डेंजर में ना चला जाए, कोई से इंजरी ना हो जाए, कोई से हार्म ना पहुँचे। लेकिन इस पेशेंट को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया था। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, इतना ज़्यादा कि घर वाले परेशान हो गए थे। और नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे एडिक्शन जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम को जन्म देते हैं, उसके अंदर क्रिमिनल इंस्टिंक्ट को जन्म देते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण मोहल्ले का या घर के लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है, तो वे भेजने को मजबूर हो जाते हैं अपने से दूर उस आदमी को, उसकी ज़िंदगी सुधारने के लिए। और एक रीज़न था, उसने जो छुपाया था हमसे, उसने बताया कि तीन बीवी जो है वो परेशान करती थी, बीवी के कारण उसकी लाइफ जो है बहुत परेशानी दुख वाला हो गया था। लेकिन फैक्ट ये था कि उसके एडिक्शन के नशे के कारण, नशे की आदत और गाली गलौज आदत के कारण जो है वो बीवी से उसका अक्सर झगड़ा होता था। उसकी वाइफ उसे रोकना चाहती थी, सुधारना चाहती थी, जब रेस्ट्रिक्ट करती थी या मना करती थी मत पियो, तो वो मानता नहीं था और ज़्यादा पीना शुरू कर देता था। तो इस कारण से जो है उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी, जो उसने इस चीज़ को उसने नहीं बताया। तो हमारे पास दो और रूब्रिक करीब करीब चल रहे थे, सिक्रेटिव एंड चाओटिक। तो चाओटिक इसलिए कि चाओटिक में जो है ना बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। तो ये जो है एकदम इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं था। कभी भी पी के आ जाता, काम पर नहीं जाना, तमाशा खड़ा कर देना। तो इस तरह की कंडीशन जो थी उसके साथ चलती थी। तो यहाँ भी लैकेसिस और सिफिलिनम दोनों साथ साथ चल रहे थे। लेकिन चूँकि लैकेसिस जो है वो अपने लिमिट को जानता है, क्योंकि उसमें एक फियर इंजरी है, तो इसलिए लैकेसिस उतना तक ही पिएगा जहाँ तक पीने से उसे मज़ा तो आए, आनंद आए, मस्ती हो, लेकिन नुकसान ना करे। क्योंकि लैकेसिस को कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी है, मैथमेटिक्स एबिलिटी है, और सिफिलिनम को मैथमेटिक्स इनएबिलिटी है। तो सिफिलिनम कैलकुलेट नहीं कर पाता कि कहाँ उसे रुकना है, कितने लिमिट तक पीना है, और इस कारण से वो डेंजर के मुंह में चला जाता है, वो नुकसान उठाता है। जबकि लैकेसिस की मैथमेटिक एबिलिटी होने के कारण से उसे मालूम होता है कि मुझे कितना पीना है, वो उतना ही पीता है जितना से उसको मज़ा भी मिल जाए और कोई नुकसान भी ना हो। सो मैंने इसको सिफिलिनम दिया था 0/1, 16 डोज दिया था वंस डेली लेने के लिए, और प्लेसिबो दिया था, और रिजल्ट वाज अमेजिंग। जस्ट 7-8 दिनों में ठीक हो जाना 8-10 साल की प्रॉब्लम, इट्स रियली अमेजिंग। तो थैंक्स टू आवर मास्टर सैमुअल हैनीमैन, जिन्होंने एक ऐसी पैथी का आविष्कार किया जिसके कारण से बहुत से लोग जो हैं अपनी दुखमय ज़िंदगी से निकलकर अच्छी ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी जो स्पॉइल्ड लाइफ थी वह एक एक्टिव लाइफ में बदल गई थी। सो ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर एंड थैंक यू एवरीवन। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, समय मिलने पर मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।